हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के बाद पाइथागोरस प्रमेय आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कभी कभी पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है। सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने का मतलब क्या होता है, कोई एक कोण उसका 90 डिग्री होगा। कोई एक कोण उसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो यह समकोण त्रिभुज बना दिए। इसका नाम दे देंगे ए बी सी। नाम क्या हो गया, ए बी सी। तो किसी भी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है कल्पना। क्या लिखा जाता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कल्पना। तो कल्पना में लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी यह इसको हम माने हैं 90 डिग्री। तो कोण बी 90 डिग्री अर्थात समकोण है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री और 90 डिग्री को ही क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है, अर्थात समकोण है। तो सिद्ध करना है कि देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण, जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण कौन कहलाएगा, AC कहलाएगा। क्या कहलाएगा, AC। यह कर्ण कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। इसका मतलब क्या हुआ, AB का भी स्क्वायर और प्लस BC का भी स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए, कोई भी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए कुछ ना कुछ हमको रचना करना होगा। क्या करना होगा, रचना करना होगा। तो अब लिखेंगे हम लोग रचना। क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। तो रचना लिखने में क्या लिखा जाता है, तो अपने मन से कुछ ना कुछ हमको इसमें परिवर्तन करना होगा फिगर में, तब जा करके यह प्रमाणित होगा। तो B से BD लंब हम AC पर डाल देंगे। यह क्या हो गया, लंब हो गया। तो इसी चीज को यहाँ लिखना होगा, B से BD लंब, इस चिन्ह को कहा जाता है लंब, AC पर डाला। B से BD लंब AC पर डाला। यानी ये जो B है, B से हम BD क्या है डाले हैं, लंब डाले हैं। और किस पर डाले हैं, AC पर। तो AC पर जब लंब हम डालेंगे तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी दोनों को बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। अब जिस चीज को हमको प्रमाणित करना होता है उसको लिखा जाता है प्रमाण। क्या लिखा जाता है, प्रमाण। क्या लिखा जाता है, प्रमाण। तो प्रमाण में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABC यानी पूरा त्रिभुज और त्रिभुज ADB में, दोनों त्रिभुज का हम तुलना करेंगे। यानी ABC एक बड़ा त्रिभुज हुआ और जब लंब डाले तो ADB एक अलग त्रिभुज बन गया और BDC भी एक अलग त्रिभुज बन गया। तो दोनों को, बड़ा त्रिभुज से दोनों को बारी बारी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो वही लिखे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में क्या क्या मिल रहा है। देखिए, ये कोण 90 डिग्री है तो इसका भी एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको क्या लिखिएगा,
कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी। यहाँ लिख देंगे चूंकि 90 डिग्री है, चूंकि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब है तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो भुजा है ए बी, वह ए बी सी में भी है और ए डी बी में है, बी में भी है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, यानी दोनों त्रिभुज में है, तो इसको लिखा जाता है चूंकि उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है उसको लिखा जाएगा उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब फिर ध्यान दीजिए, यह जो कोण है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, और ये कोण, कोण ए जो है वह दोनों में है, तो इसको क्या लिखिएगा, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए बी या बी ए डी, यानी यह दोनों में कोण है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। फिर लिख देंगे चूंकि उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए उभयनिष्ठ जब है तो दोनों में है। अब यहाँ क्या रखना है, समरूपता का नियम लगाना है, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, यानी जब किसी त्रिभुज के कोई दो कोण और एक भुजा या कोई दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो तो वह सब त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। और जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है। संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी ए बी सी जो है बी ए डी या ए डी बी के क्या हो गया, समरूप, तो संगत भुजा यानी इसका लंब लेंगे तो इसका भी क्या लेंगे, लंब लेंगे, तो उसका समानुपाती हो जाएगा, यानी ए बी बट्टा ए डी बराबर। फिर देखिए अगर इसका हम कर्ण लेते हैं तो इस त्रिभुज का भी, छोटा त्रिभुज का भी कर्ण लेना होगा, यानी ए बी लेना होगा, तो इसका कर्ण होगा ए सी और ए डी बी का 90 डिग्री कोण ये है, तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा ए बी। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी को ए डी से तो ए सी गुने ए डी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः, तो जब हम ये चीज जान चुके हैं त्रिभुज ए बी सी में और ए डी बी में जब यह दोनों समरूप है तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी के समरूप में त्रिभुज बी डी सी या सी डी बी, यानी इसमें भी एक कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, और इसका भी एक भुजा ये बराबर हो गया, और इसका ये कोण भी दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो समरूपता का नियम लग जाएगा कौन, ए एस ए, यानी दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो पुनः लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, क्या हो जाएगा, बी डी सी, यानी इसका भी एक कोण 90 डिग्री तो इसका भी एक कोण क्या है 90 डिग्री, इसमें भी ये कोण है तो इस पूरा में भी ये कोण है, और बी सी भुजा दोनों में है। तो अब इसीलिए फिर लिखना होगा समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती थी, इस बार ये इसका लंब ले रहे थे, इस बार इसका आधार लेंगे, तो क्या लेंगे बी सी, तो फिर इसका आधार क्या हो जाएगा डी सी, क्या हो जाएगा डी सी, और फिर इसका कर्ण लेंगे तो कर्ण क्या होगा ए सी, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा बी सी, 90 डिग्री के सामने वाला, तो क्या हो जाएगा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो दोनों को जोड़िए, तो पहला का बाएं कात में है ए बी स्क्वायर और दूसरा का बाएं कात में है बी सी स्क्वायर, इसमें दोनों में देखिए ए सी कॉमन कर लेंगे, तो ए सी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए डी बच जाएगा, और फिर इसमें से ए सी बाहर हो गया तो क्या बच गया, सॉरी इसमें हो जाएगा आपका डी सी, ए डी लिखा गया है डी सी होगा, तो इसमें ए सी बाहर हो गया तो क्या बचा डी सी। अब देखिए फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने, अब फिगर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए डी और डी सी को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा क्या बन जाता है, ए सी बन जाता है, क्या बन जाता है ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी को ए सी से तो ए सी स्क्वायर,
इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। यानी इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित करते हैं। एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री अर्थात समकोण है, तो सिद्ध करना है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो AC यानी कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमको रचना करना होगा, कुछ प्रमाणित करने के लिए कुछ अपना मन से करना होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रचना कहते हैं। तो B से BD लंब AC पर डाला, यानी B से BD लंब किस पर डाल दिए, AC पर डाल दिए। अब लिखेंगे त्रिभुज, प्रमाण में त्रिभुज ABC यानी बड़ा त्रिभुज और त्रिभुज ADB यानी इस छोटका त्रिभुज में कोण ABC बराबर ADB, ABC इसका भी 90 डिग्री और ADB ये भी 90 डिग्री, क्योंकि BD क्या है, लंब है। और फिर लिखेंगे AB बराबर AB, चूंकि उभयनिष्ठ है, AB दोनों त्रिभुज में भुजा है, ABC में भी है और ADB में भी AB है। फिर देखिए ये कोण जो है, ये कोण A यह भी दोनों में है, ABC में भी है और ADB में भी है, तो यही लिखे हैं BAC बराबर BAD, चूंकि उभयनिष्ठ है। और जब किसी त्रिभुज का कोई दो कोण और एक भुजा बराबर हो, या कोई दो भुजा और एक कोण बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका संगत भुजा समानुपाती होगा। संगत भुजा का मतलब होता है कि किसी का अगर लंब ले रहे हैं तो दूसरा त्रिभुज का भी लंब लेंगे, पहला का अगर कर्ण ले रहे हैं तो दूसरा का भी कर्ण लेना होगा। तो बड़ा त्रिभुज का हम AB ले रहे हैं लंब, तो इसका लंब क्या होगा, AD होगा या BD होगा। तो हमको AC प्रूव करना है, इसलिए हम AD लेंगे, AD। और फिर कर्ण लेते हैं इसका बड़ा त्रिभुज का AC, तो इसका कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला AB। AB के AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AC को AD से तो AC गुने AD। पुनः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार अगर हम करते हैं ऐसे तो ये भी समरूप होता है। जैसे ABC में देखिए कोण B और B और ये D 90 डिग्री है, फिर ये BC दोनों में है और फिर ये कोण भी दोनों में है, तो फिर लिखना होता है, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। पुनः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। तो समरूप त्रिभुज, इसका आधार हम लिए हैं BC, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, DC। और इसका पुनः कर्ण लेंगे AC, तो इसका कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC गुने DC। अब लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, तो दोनों के बाएं पक्ष को पहले जोड़ेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इस दोनों में देखिए AC कॉमन है, दोनों में है, तो AC बाहर कर लिए तो क्या बचा, AD, और यहाँ से बचा DC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC को AC से तो AC स्क्वायर। अब इसी को हम इस रूप में लिख दिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।